जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और आज सारे बच्चे जो है अंदर हैं, मतलब रूम में हैं। और आज ठंड थोड़ा ज़्यादा लग रही थी तो मैंने आज बच्चों को सबको अंदर बिठाया। इतना सारा उन्होंने वुलन पहना है, सॉक्स पहने हैं, सब पहने, उसके बाद भी उन्होंने ओढ़ा है। और यहाँ आके सब जो है अंदर बैठे हुए हैं। और मैं आप सबके लिए कल से मैं वीडियो नहीं बना पाई। कारण था कि मैं कल वृंदावन गई थी, क्योंकि कल मुकुंद का जो है जन्मदिन है, मेरे बेटे का। तो इस वजह से मैं मतलब लाला को पोशाक देने गई थी। और लाला कल उसको धारण करेगा, क्योंकि जन्मदिन किसी का भी हो, कान्हा जी का ही जन्मदिन है। इसलिए कल मेरे बिहारी जी का फिर से जन्मदिन है। तो कल जब वो पोशाक पहनेगा तो जैसे ही मेरे पास कोई फ़ोटो या वीडियो वहाँ से आएगी तो मैं आप सबके लिए वो दर्शन ज़रूर डालूँगी। और जो लाला मतलब धारण करेगा, और जो मैं जो भी क्या कहूँ, प्रभु की इच्छा है, क्योंकि मुकुंद के लिए वस्त्र है तो उसके लिए भी होंगे, है ना। बाकी तो ये सारी कृपा के कारण ही हो पाता है। अगर प्रभु की कृपा है तो ही हम कुछ कर पाते हैं, अन्यथा नहीं। और अगर प्रभु के लिए हम कुछ करना चाहते हैं और हमारे अंदर कुछ ऐसे भाव आते हैं तो वो तभी आ सकते हैं जब हमको प्रभु से बहुत अधिक प्रेम है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहूँगी, जैसे कि प्रभु की मैंने बहुत सारी बातें ना आपको मैं बोलती हूँ ना हमेशा कि गुप्त रखती हूँ, प्रभु मना करते हैं। तो मैंने ये भी कहा है कि मैं कुछ कुछ बातें आपको, क्योंकि वो जन कल्याण से जुड़ी हुई हैं, तो उनको मैं आप सब तक पहुंचा दूंगी किसी अन्य में, कि लगे ही नहीं कि वो लीला से, लेकिन आपको बताना भी तभी आप समझ पाओगे। अन्यथा आप कहोगे बीच में बात कोई और चल रही थी और दिव्या दी ने बात ही चेंज कर दी, है ना। तो उस बात को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर एक और बात थी। बात क्या थी कि जैसे कि वृंदावन जैसे हम गए, तो यहाँ पर जब भी कोई वृंदावन जाता है, मैंने पहले की भी वीडियोस में ये बात बोली है, तो हम ऐसी कोई चीज़ की सेवा जो है ज़रूर करें जाके। लाइक हम वहाँ के जीवों को केले, जैसे कि बंदर हैं, हम उनके लिए केले लेके जा सकते हैं, अमरूद लेके जा सकते हैं, फ्रूटी आप देना चाहे फ्रूटी ले जा सकते हैं, मतलब जो आपको देना है, मूंगफली है, मतलब जो भी चीज़ है। ये छोटे छोटे पुण्य होते हैं जो दिखते तो छोटे हैं लेकिन होते बहुत कारगर है। लेकिन पुण्य कमाने के लिए नहीं करना है, ये इसलिए करना है ताकि हमको ऐसी हैबिट हो जाए। इस तरह की चीज़ें करने की हैबिट होनी चाहिए, हर मनुष्य में होनी चाहिए, और खासकर भक्त में तो ज़रूर होनी चाहिए, है ना। अब कोई कहेगा कि दी बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत पैसे ही चाहिए होते हैं किसी सेवा के लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले भी बोला है, अगर आप वृंदावन जाते हैं तो सेवा भी कई तरीके की होती है, जिसे हम स्वयं करते हैं, किसी और के द्वारा करवाते हैं, या हम उसको धन के द्वारा करते हैं, या फिर हम शारीरिक श्रम भी कर सकते हैं। जैसे कि आप वृंदावन जाते हो, आप वहाँ पर कोई भी ऐसा कार्य करें जो आपको लगता हो, क्योंकि धार्मिक स्थान है वृंदावन, हमारे लाला का स्थान है। तो वहाँ पर जाकर हम कोई एक ठिया, एक जगह, एक स्थान, वहाँ की हम सफाई कर सकते हैं। देखिए, ये शारीरिक श्रम है, आपका कोई पैसा भी नहीं गया। लाइक वहाँ पर जो पॉलीथीन्स पड़ी हुई है, लोगों ने ऐसे स्थानों पर बहुत सारा कचरा डाला होता है जहाँ पर नहीं डालना चाहिए, हम उन स्थानों की सफाई करके उसको डस्टबिन में डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, हमें देखकर बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलेगी, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे कार्य होते हैं, हर कार्य पैसों से नहीं किया जाता, बस आपके मन के अंदर वो भावना होनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हो। अगर समय है तो आप ऐसा करो। सोहनी सेवा सबसे प्रथम सेवा बताई गई है, जो कि करना ही चाहिए जहाँ आपको प्राप्त हो, ठीक है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत मूल्यवान है। ऐसी चीज़ें देखने से बहुत से लोगों के अंदर ये भावनाएं जागृत होती हैं। जहाँ मौका मिलता है, मैं हमेशा की बात नहीं करूँगी, तो इस तरह का करें। कुछ माता बहनें लाइक प्रसाद बनाती है, कुछ भी बनाती है, रोटियां बनाती है, आप रोटियां भी लेके जा सकते हो। आप सेवा में वो रोटियां प्रदान कर सकते हो ना, किसी को भी। आपने अगर दो भक्तों को भी, मतलब जो संत भक्त है या वहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं, आप उनके लिए भी अगर दो को भी आप भोजन देते हो तो ये कितनी सुंदर सेवा है। आप बताओ, कहाँ आपके लिए पैसा मतलब आपको खर्च करना पड़ा। क्योंकि मैं देखती हूँ कि जब भी कोई इस तरह की बात मैं बताती हूँ तो बहुत सारे लोग लिखते हैं कि ये सब तो ना पैसों से होता है। अरे भाई, कौन सी चीज़ें पैसों से होती है? आपके अंदर इतनी भावना होनी चाहिए करने के लिए। हर चीज़ पैसों से नहीं है।
अब मान लीजिए किसी ने मुझसे कहा कि आप ना ये पैसों से कर देना, अब इस पैसों से कैसे, स्वयं से हो जाएगा क्या? उससे करने के लिए भी आपको शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, आपको कई स्थानों पर जाना पड़ेगा, वो चीज़ को प्राप्त करना होगा, उसको प्राप्त करने के बाद आपको उस स्थान पर देना होगा जहाँ पर वो देनी है। आप उसको एक छोटा सा मत समझिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिम्मेदारी भी होती है किसी चीज़ की। तो ये बहुत तरीके के कार्य हैं, आपने प्रभु के लिए या किसी के लिए भी, और ये सोच के कार्य करना ही नहीं होता है कि हमको मतलब कुछ प्राप्त करना है इसके बदले में, हमें इसलिए करना है क्योंकि ये कार्य मनुष्य जीवन के लिए हैं, बनाए गए हैं, बताए गए हैं, तो वो करने हैं, है ना। तो कितनी अच्छी बात है। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे। ये मैं छोटी छोटी बातें ही आपको बता रही हूँ। बहुत सारे लोग जो है कहते हैं टोकरियों में लाला लाली को आजकल लेके जाते हैं, तो उस पर बहुत सारी लोग वीडियो बनाते हैं, ये गलत है या पाप लग रहा है। मैं इस पर एक छोटी सी बात कहूँगी, जो पाप पुण्य के लिए सोच रहे होते हैं उन्हें वैसी ही प्राप्ति होगी। भाई जिनको प्रेम करना है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम करेंगे, और इतना करेंगे कि वो भूल चुके होंगे कि पाप क्या चीज़ है। ना पाप चाहिए ना पुण्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? प्रभु का प्रेम। और प्रभु को प्रेम भी पाना नहीं है, उनको करना है। आप समझिए, आप सिर्फ और सिर्फ स्वयं को ऐसा बनाएं कि हमको वो चीज़ करनी है, उधर से कितनी प्राप्त हो रही है वो छोड़ दो, हमको कितना करना है ये सोचना है। अब करने के भी तरीके बता दिए, है ना, कई तरीके हैं। धन है, आपका भाव है, भाव के साथ आपके शारीरिक श्रम है, ये सब चीज़ें स्वयं उत्पन्न करनी होगी, क्योंकि प्रभु ने उसके लिए बुद्धि भी दी है। अब कुछ लोग तो बुद्धि होने के बाद भी उस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। जैसे कि बहुत बार ये कहा जाता है, सुना जाता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे ब्रिज में भगवान नहीं माना जाता है कृष्ण को। अरे जब भगवान नहीं माना जाता है तो इतने रूल्स क्यों लगा देते हैं? ऐसे ऐसे प्रेम करना है। प्रेम के लिए कोई रूल नहीं है, याद रखो। प्रेम सिर्फ प्रेम है। सिर्फ एक नाम लेने से जिसका उद्धार हो सकता है, जो जीवन मतलब जिनके साथ उठता बैठता खाता पीता हो, उसका उद्धार होगा या ना होगा वो भी छोड़ दो, लेकिन उससे उसके साथ जो आनंद मिल रहा है ना, उसकी प्राप्ति करना भी बहुत बड़ी बात है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, किसी और व्यर्थ की बातों में ना पड़ के सिर्फ इन बातों पर ध्यान देना है, राइट। अब मैं बता देती हूँ कुछ कोरियर से रिलेटेड। 1 2 3 भक्तों का ही कोरियर रह गया है, बाकी सबका जा चुका है, और आपको पता है वो थोड़ा डिले हो जाता है। और अब कल से जो है फिर से पुनः कोरियर जो है स्टार्ट कर दूंगी मैं, क्योंकि अब मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ, क्योंकि न्यू ईयर के लिए अब मैं लाला के सेलिब्रेशन के लिए तैयारी भी करूँगी। लेकिन हाँ, आप लोगों का काम भी साथ ही साथ करती रहूँगी। सिर्फ 2 3 रह गए, ज़्यादा नहीं, बाकी सबका हो गया है, इसलिए मैं खुश हूँ। पहुँच जाएगा, और जिनका होगा तो ऑन द वे होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जिन भक्तों का शंख जिनको कोरियर करना मतलब जिनको ऑर्डर करना था, तो आप पुनः शंख के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा भी था कि ये शंख अब फिर से पुनः मेरे को प्राप्त हुए हैं, तो आप शंख के लिए पुनः ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं कल से आप सबको डिस्पैच कराना स्टार्ट करूँगी आज, और उसके साथ साथ न्यू ईयर की भी मुझे तैयारी करनी है ना। और मेरे बिहारी जी के लिए मतलब कुछ अच्छा कुछ स्पेशल, तो उसमें भी मुझे समय लगेगा। तो अगर थोड़ा बहुत त्रुटि होती है तो उस सब के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कुछ डिले होता है तो उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आप सब जानते हो कि हम सिर्फ 2 3 लोग ही हैं घर में, जिन्हें काम मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो सबके लिए लेकिन हम करना चाहते हैं कि कोई कमी ना रहे, है ना। और साथ ही साथ बहुत से भक्तों को मतलब कोई मतलब क्या कहूँ, कुछ चीज़ें रह जाती है या मैं मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो वो आप मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम को समझ लें तो बहुत अच्छा होगा, है ना। क्योंकि मैं किसी को भी ऐसा नहीं, मेरे लिए सभी बराबर है, बस फ़र्क इतना होता है कि मेरे पास इतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं प्रत्येक उसका रिप्लाई कर पाऊँ। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसका जवाब भी देती हूँ। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए, और एडवांस में ही नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप सब भी खूब अच्छे से तैयारी कीजिए। तैयारी किस तरीके की? तैयारी अच्छे विचारों की, तैयारी भगवान से और अच्छा प्रेम करने की, बहुत अच्छे मन को रखने की, अच्छा ही अच्छा सोचने की, है ना। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।